योग ज्योतिष दर्शन के आध्यात्मिक संवाद यात्रा में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आप सब का मंगल हो। इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों से ये कहा था कि अगले वीडियो में मैं हस्तरेखा के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूँगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं हस्तरेखा विज्ञान को लेकर के इस वीडियो में कुछ बातें आपको बताऊंगा और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखकर आपको अवश्य ही लाभ होगा। मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान अब आपके जिहन में यह बात आ रहा होगा कि मैं इसको विज्ञान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हस्तरेखा कोई तुक्का नहीं है, बल्कि वास्तव में यह एक विज्ञान है। यह एक प्राचीन और रहस्यमयी विद्या है जो हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का भी हिस्सा रही है। और यह विद्या आपके हथेली की बनावट, उंगलियां, अंगूठे और सबसे महत्वपूर्ण हथेली पर जो विभिन्न रेखाएं होती हैं और जो ये चिन्ह होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इन चिन्हों का अध्ययन करके व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, भविष्य और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का हम आकलन कर सकते हैं। यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सदियों के अवलोकन और अनुभव के आधार पर एक जटिल प्रणाली है। अब जैसा कि आप मेरा ये हाथ देख रहे होंगे, ये हस्तरेखा विज्ञान जो है ये एक विज्ञान है। इसमें बहुत सारी रेखाएं होती हैं और इसमें जो प्रमुख रेखाएं होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हस्तरेखा विज्ञान की जड़ें जो हैं वो भारत, चीन और प्राचीन ग्रीस जैसी सभ्यताओं में भी मिलती है। भारतीय ज्योतिष में इसे ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ सामुद्रिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और अरस्तु जैसे दार्शनिक भी इस विषय पर लिख चुके हैं और इसके महत्व के बारे में बता चुके हैं। हस्तरेखा का अध्ययन करके व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं और कमियों को समझने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण अपना सकता है, जिससे वह अपने जीवन को बेहतर दिशा और दशा दे सकता है। अब रही बात कि हस्तरेखा विज्ञान के मुख्य तत्व क्या है। हस्तरेखा विज्ञान और हस्तरेखा को पढ़ने के लिए एक गहन अध्ययन की जरूरत होती है। इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में बताऊंगा और इन रेखाओं के बारे में जानने के बाद उससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके जेहन में, आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके या फिर इस फेसबुक पेज पर भी हमसे संपर्क करके आप उसका निदान पा सकते हैं। अब मित्रों, अब ये देखिए, प्रमुख रेखाएं जो होती हैं, हथेली पर 3 या 4 जो रेखाएं होती हैं जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती हैं, उसमें कौन सा है? अब ये देखिए, ये जो है हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा है। यह रेखा जो है प्रेम, भावनात्मक स्थिरता, संबंध और हृदय संबंधी स्वास्थ्य को दर्शाती है। यह बताती है, ये जो हृदय रेखा है इसका जो अध्ययन किया जाता है, ये गूढ़ अध्ययन जब इसका होता है तो ये आपको बताती है कि आप किसी से, अपने परिवार से, अपने संबंधियों से और जो आपका अन्य भावनात्मक रिश्ता जो है, प्रेम है, संबंध है, वो कैसा है, आपकी हृदय की भावनाएं कैसी हैं, आपका हृदय स्वस्थ है या क्या है। वैसे ही दूसरी रेखा जो होती है वो जो होती है ये मस्तक रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा। यह जो है मस्तिष्क रेखा जो होती है यह बौद्धिक क्षमता, सीखने की शैली, स्मृति और निर्णय लेने की शक्ति को इंगित करती है। जिसके अंदर ये मस्तिष्क रेखा जो मजबूत होती है वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही, इस रेखा के अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है
कि वो उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता क्या है, उसके सीखने की शैली क्या है, उसकी स्मृति कैसी है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति कैसी होती है। अब तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण रेखा है वो होती है जीवन रेखा। तो जीवन रेखा कौन सी है? ये जो है आपकी जीवन रेखा होगी। ये जीवन रेखा जो है यह जीवन शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण जीवन के परिवर्तनों और जीवन की अवधि। अब देखिए विडंबना क्या है, जीवन रेखा के बारे में जब लोग इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें मैं आपको एक मूल बात बताता हूँ कि जीवन रेखा का अध्ययन करके लोग बताते हैं कि ये इस रेखा को देख करके लोग बताते हैं कि वो कितने दिन तक जीवित रहेगा, उसकी आयु क्या है। ये एक ऐसा गूढ़ विषय है कि मेरा दावा है कि उस पर कोई भी पारंगत नहीं हो सकता है। लेकिन इस रेखा का अध्ययन करके, जीवन रेखा का अध्ययन करके ये जरूर है कि आपके महत्वपूर्ण जो जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं और जीवन की अवधि, ये लंबाई नहीं बल्कि गुणवत्ता से संबंधित है कि जीवन कितना लंबा होगा ये नहीं, जीवन आपका कितना गुणवान होगा, ये जो है ये रेखा जो है इसका संकेत करती है। यहाँ पर लोग जो हैं साधारण जो पामिस्ट्रिस्ट होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो आपको भरमाने का भी काम करते हैं कि जीवन रेखा छोटा है, बड़ा है, क्या है, नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है कि जीवन रेखा जो है उस जीवन रेखा में उस आपके जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है, न कि यह पता चलता है कि आपके जीवन की लंबाई क्या है। वो भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म अध्ययन के साथ साथ एक लंबा उस पर विश्लेषण और लंबा शोध करने के बाद पता किया जा सकता है। सिर्फ किसी का हाथ ऐसे आगे करके और लोग बता देते हैं हाँ आपका जीवन रेखा तो ऐसा ही, ऐसा नहीं होता है। अब रही बात की मित्रों, इसके अतिरिक्त एक और रेखा होती है जो कि सबके हाथ में नहीं होती है, और वो क्या होती है जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानने की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है। वो क्या है? वो होती है भाग्य रेखा है। अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य को जानने की एक उत्सुकता होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके भाग्य में क्या है, जो वह पा रहा है वह कम है, ज़्यादा है, जो नहीं पा रहा है वह क्यों नहीं पा रहा है। तो ये भाग्य रेखा से भी पता चलता है। अब लेकिन एक बात जब आप अध्ययन कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि भाग्य रेखा जो होता है वो व्यक्ति में दो तरीके से होता है। या तो किसी में भाग्य रेखा बहुत ही अच्छा होता है और किसी में भाग्य रेखा होता ही नहीं है। जैसे मैं अपने हाथ की भाग्य रेखा को जब आपको दिखलाऊंगा तो भाग्य रेखा यहाँ होता है, ये हमारे हाथ में जो है भाग्य रेखा जो है नहीं है या बहुत सूक्ष्म है। तो इसका ये मतलब नहीं कि भाग्य रेखा जिसके हाथ में नहीं होता है उसका भाग्य सही नहीं होता है। वस्तुतः बात यह है कि रेखाओं का एक अपना संसार है, रेखाओं का एक अपना अवलोकन है, रेखाओं का एक अपना इतिहास है। रेखाएं जो होती हैं, अब भाग्य रेखा जो होता है यह कैरियर के सफलता और व्यक्ति के जीवन पर बाहरी प्रभावों को दर्शाती है कि आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव होगा, अंदरूनी प्रभाव क्या होगा, बाहरी प्रभाव क्या होगा। तो चूंकि ये रेखाएं सभी के हाथों में नहीं होती हैं, तो जिनके हाथ में ये रेखाएं नहीं होती हैं वो तो उदास हो जाएंगे कि हमारे हाथ में तो भाग्य रेखा है भी नहीं। लेकिन नहीं, जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती हैं वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। रेखा